हेलो बुकवर्ड फैमिली। वेलकम टू बुकवर्ड एकेडमी। दिस इज केशव सिंह। आपके पास आज 17 और 18 तारीख का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स जो है दो दो दिन का, थोड़ा सा एक एक दिन पे मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो दो दो दिन पे लेके आ रहा हूँ। चलेगा? जिस दिन होगा एक दिन का तो एक दिन का भी आ जाएगा, तो उस पर डेट मेंशन रहता है कि आपका किस किस तारीख का है। तो काइंडली उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सारा करंट अफेयर्स इन लाइन, और मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जो भी मटेरियल आपको चाहिए होगा उसको काइंडली आप जाके ना, जब भी नए लोग जो हमारे पेज से जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप काइंडली प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा। तो हमारे प्लेलिस्ट में एपीएसएसबी का मैथ का कोर्स पूरा है, और अभी करंट अफेयर्स का हमने जो सीरीज शुरू किया है ये वाला, ये भी आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पे आपको मिलते जाएगा। इसी तरीके से जीके का भी बहुत जल्दी हम शुरुआत करने वाले हैं, तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे नए बैच के लिए हम एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे एकदम नया है, जो बिल्कुल अभी एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से नहीं जाते, उनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैच, जिसमें हेड कांस्टेबल और एलडीसी को टारगेट करते हुए, या कोई भी एपीएसएसबी का एग्जाम जो है वो टारगेट करते हुए हम बैच बनाए। मैथ्स इंग्लिश जीके, मैथ्स बाय मी केशव सिंह, इंग्लिश बाय डोनी रिजिजू एंड जीके बाय रंजन सिंह। जीके रंजन एंड केशव दोनों ही पढ़ाएंगे, यानी कि मैं दोनों मिलकर के पढ़ाएंगे। तो आपका जो भी नए हैं वो एग्ज़ाम अगर नए नए से दे रहे हैं, अगर आप पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हम लोग के इन कोर्स में आप जरूर आ सकते हैं। इसमें आपको टोटल पीडीएफ हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, उसके बाद कुछ टेस्ट भी प्रोवाइड होते हैं, तो सारा। और वीडियो अगर आप ऑफलाइन कोर्स में देखेंगे तो ऑफलाइन कोर्स में आपको एवरी सैटरडे टेस्ट लिया जाता है। ऑनलाइन कोर्स में टेस्ट तो है ही इंक्लूडेड, तो वीडियो भी आपको सारा का सारा मिल जाएगा क्लास से रिलेटेड। और ऑफलाइन कोर्स में भी क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, तो यानी कि आप ये रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में मिल जाता है वीडियो। और तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 3 नवंबर से। तो हमने एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया। आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिस पे आप अपना नाम वगैरह लिख के भेज दीजिए, और इंटरेस्टेड सब्जेक्ट आप, या फिर आप पूरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सारा कुछ लिख के भेज सकते हो। चलिए आज का जीके स्टार्ट करते हैं, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज डेट है 18 तारीख, तो 17 और 18 तारीख का मैं आपके पास जीके लेके आया हूँ। सबसे पहले अरुणाचल जीके में 17-18 तारीख में अरुणाचल प्रदेश में क्या हॉट न्यूज चल रहा है, या अरुणाचल से रिलेटेड क्या न्यूज है। तो एक है अभिनंदन अरुणाचल प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी हमारे डेप्यूटी सीएम, डीसीएम, और आप कह सकते हैं टूरिज्म मिनिस्ट्री नाकप नाकप नालो, ये दोनों जो हैं मिनिस्टर्स, ये और भी है, इनका टीम और भी साथ में लोग गए हैं, पर बेसिकली ये दो लोग का नाम आप याद रखिए। ये टूरिज्म मिनिस्टर हैं और ये आपका डेप्यूटी सीएम चावना मैन, ठीक है, चावना मैन। तो ये दोनों अभी मध्य प्रदेश गए हुए थे। वहां पे मध्य प्रदेश में, तो ये है बिप्रा, बिप्रा फाउंडेशन एक है वहाँ पे मध्य प्रदेश पे, बिप्रा फाउंडेशन, उनके तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया हुआ था अभिनंदन अरुणाचल। अभिनंदन मतलब क्या होता है? जैसे कि आप किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनका अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। तो उस तरीके से अभिनंदन अरुणाचल एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसने विप्रा टीम ने, विप्रा फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया। डीसीएम और नागाप नालो वहाँ पहुंचे थे। उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन भी किया। डीसीएम और नागाप नालो ने अरुणाचल के बारे में वहाँ बताया भी कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे जिस तरीके से 26 से ज़्यादा मेजर ट्राइब हैं और 100 आपका सब ट्राइब्स हैं, तो जो आपका ट्राइब्स के बारे में बताया, फिर क्लाइमेट के बारे में बताया। जैसे कि आपको बोला था 26 मेजर ट्राइब, 100 से ज़्यादा सब ट्राइब्स, इसी तरीके से सभी ट्राइब का अपना अपना लैंग्वेज। और कुछ यहाँ पे बताया कि ये तो हो गया आपका डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के बारे में बताया। फिर क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बताया कि हमारा किस तरीके से ट्रॉपिकल से लेके अल्पाइन क्लाइमेट अरुणाचल में, 5 तरीके का क्लाइमेट अरुणाचल बियर करता है।
या अरुणाचल के पास है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत कुछ चीफ मिनिस्टर ने भी बताया था उस दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जब फंड का अ, एक प्रोग्राम था, उसमें भी बताया गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बताया गया है, बहुत सारा चीज़ अपने बारे में बताया गया। उसके बाद कुछ माइथोलॉजी से, हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी बताई गई, जैसे कि यहाँ पे भीष्मक नगर है, जहाँ जहाँ पे से कृष्ण की शादी हुई थी महाभारत के समय, भीष्मक नगर से। और आपका मालिनीनाथन है, मालिनीनाथन में कृष्ण जब रुक्मणी को लेकर आए थे तो वहाँ पे उन लोगों ने आराम किया था, ये सब बारे में बताया गया। प्लस ये तो हो गया आपका क्लाइमेटिक कंडीशन प्लस रिलीजियस एस्पेक्ट। तो कहने का मतलब है कि टूरिज्म जो है इंडिया में, आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट को लेके टूरिज्म बहुत अच्छा है, कंडीशन इतना अच्छा है यहाँ पे। रिलीजियस टूरिज्म यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मेला लगता है जो बहुत लोगों को पता होगा, जो परशुराम कुंड में लगता है, उसको कुंभ ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। पशु परशुराम कुंड जो है ना, वहाँ पे आ, जो हमारा जो जनवरी में जो मेला लगता है मकर संक्रांति के समय में, यानी कि बिहू के समय में, यहाँ पे अगर आसाम में कहें तो बिहू के समय में, या फिर आप बहुत अलग अलग जगह लोहरी बोला जाता है उसको, तो ये सब चीज़ पोंगल बोला जाता है उसको। तो इन सब समय में जो यहाँ पे एक मेला लगता है परशुराम कुंड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कुंभ ऑफ ईस्ट, कुंभ मेला। जैसे कि कुंभ मेला लगता है, ठीक है, उज्जैन में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, इलाहाबाद में भी लग चुका है। तो वही कुंभ ऑफ ईस्ट किसको कहते हैं, तो परशुराम कुंड का मेला को। ठीक है, ये सारा कुछ बताया गया। तो यहाँ पे बहुत माइथोलॉजिकल तरफ से भी बताया गया। उसके बाद ये बताया गया कि जीरो में सबसे बड़ा शिवलिंग है, शिवलिंग सबसे बड़ा जीरो में, इंडिया का सबसे टॉलेस्ट शिवलिंग जो है वो जीरो में है। तो ये सारा कुछ है, ये एक टूरिज्म को बहुत अच्छे तरीके से मतलब प्रभावित कर सकता है, बुला सकता है, टूरिज्म अच्छा कर सकता है। तो नेचर, रिलीजियस, रिसर्च, कल्चर, सारा इको टूरिज्म, ये सारा कुछ मतलब अरुणाचल में प्रेजेंट है। तो ये सारे बारे में बताया गया। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर अरुणाचल के बारे में आपको लिखने को आए तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, रिलीजियस, अगर टूरिज्म का बारे में अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप ये सारा पॉइंट्स डाल सकते हैं कि यहाँ पे क्लाइमेटिक से लेके, डेमोग्राफी से लेके, कल्चर से लेके सब कुछ बहुत ही नायाब है। चलिए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये वेस्ट कामेंग में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। स्टैटिक है ये। अभी इसके बारे में कुछ न्यूज छपा था, तो मैंने सोचा कि ईगल नेस्ट के बारे में स्टैटिक में डाल दूं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बिजनेस समिट 2022, ये कहाँ हुआ, तो ये ईटानगर में हुआ। कहाँ पे हुआ है, नीति बिहार में, नीति बिहार ईटानगर में। तो यहाँ पे जो आप कह सकते हैं चीफ गेस्ट जो है वो बेलारूस के, मतलब इंडिया इंडिया के एम्बेसडर जो बेलारूस में है, ठीक है, जो बेलारूस में है, ठीक है, वो चीफ गेस्ट थे जिनका नाम है आलोक रंजन झा, रंजन झा। ये समिट में आए थे। तो ये अरुणाचल बिजनेस समिट जो है, यहाँ पे बात हुई है कि किस तरीके से बिजनेस डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अरुणाचल में किया जा सकता है, उन सब बारे में है। तो अरुणाचल प्रदेश बिजनेस समिट 2022 कहाँ हुआ है, ईटानगर में, स्पेसिफिकली नीति विहार में। और स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क है, APIIP, अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन इन्वेस्टमेंट पार्क, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन इन्वेस्टमेंट पार्क, ठीक है, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क, इसको शॉर्ट में APIIP भी कहा जाता है, APIIP भी कहा जाता है। वहाँ पे ये समिट हुआ है। तो ये तीन न्यूज़ मेरे को करंट अफेयर्स के नज़रिए से इम्पोर्टेंट लगा। उसके बाद नेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल में कुछ न्यूज़ है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एंटीडोट सार्स कोविड 2, कोविड सार्स कोविड 2 यानी कि कोरोना वायरस के लिए सबसे पहला एंटीडोट कौन सा है। एंटीडोट क्या होता है, वैक्सीन तो आपने सुना है। वैक्सीन क्या होता है, प्रिवेंटेशन, मतलब कि आपको बचाएगा।
किसी बीमारी से, इसके बीमारी से होने से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा, आपको इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा। एंटीडोट क्या हुआ, वो हुआ कि अगर आपको बीमारी हो जाती है तो ये वैक्सीन आपको ठीक कर सकती है, क्योर कर, ठीक है। तो क्या नाम है, विनकॉप 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रखिए। थर्ड ट्रायल पे चल रहा था, थर्ड ट्रायल, ठीक है। इसका थर्ड ट्रायल जैसे ही अभी खत्म होगा, थर्ड ट्रायल चल रहा है अभी, मतलब फाइनल इसको मिल चुका है हरी झंडी। अभी ये अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल कुछ दिन में हो जाएगा। तो उसके बाद है स्किल ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड हैज बीन इंक्लूडेड इन विच फ्लैगशिप स्क्रिप्ट। तो स्किल ऑफ गर्ल इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड कौन सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये नया एनटीएल जो है वो जोड़ा गया है, ठीक है। फ्लैगशिप स्कीम है, मतलब एक स्कीम है जो इसके अंदर आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे बड़ा स्कीम आ गया, ठीक है। और सॉरी, फ्लैगशिप स्कीम जो बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो है, ये फ्लैगशिप स्कीम है, मतलब कि एक मेजर स्कीम चल रहा है, उसके अंदर एक नया स्कीम जोड़ दिया गया है जो स्किल ऑफ गर्ल्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, वो आ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद वन वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशन लोड डिस्पैच सेंटर, ठीक है। तो ये वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन नेशन, ये जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को लेके है। एक नेशन में एक ही ग्रिड से सारा सप्लाई, मतलब एक चैनल बनाना, सब कुछ एक बनाना। जैसे अभी बहुत लोगों के हाथ में है ये सारा कुछ, तो उसको उसको क्या करें, यूनिफाइड कर देने का, मतलब थोड़ा सा उस पर यूनिफाइड कर देंगे, एक हाथ में ले जाने का कोशिश है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। उसके बाद है पीएम डिवाइन, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम डिवाइन विच वाज सीन इन द न्यूज एम टू डेवलप ऑफ विच रीजन, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये। एनई का मतलब ही है नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पीएम तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, डिवाइन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डी डेवलपमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। डेवलपमेंट इनिशिएटिव होगा, सॉरी, इनिशिएटिव, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें और एक चीज देख सकते हैं कि इसमें आगे 5 सालों में 6,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट करने का प्रोजेक्ट है कि नॉर्थ ईस्ट को 6,600 एडिशनल डेवलपमेंट के लिए आपको मनी प्रोवाइड करें या फाइनेंशियल जो है सपोर्ट दे। उसके बाद है एज पर द रिसेंट डाटा व्हाट इज द सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन, महंगाई दर कितना है रिटेल में, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल, तो 7.41% का महंगाई दर बढ़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है। सीधा डाटा है ये, आपको सीधा पूछा जाता है कितना परसेंट महंगाई बढ़ा है रिटेल में, रिटेल इन्फ्लेशन कितना है, 7.14% है। उसके बाद है 15 अक्टूबर किसका वर्ल्ड स्टूडेंट डे किसके नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे देखते हैं नेशनल न्यूज में। और व्हाट डज एन स्टैंड फॉर द प्रपोज एनजीएलवी लॉन्च व्हीकल सिस्टम ऑफ इसरो विच में रिप्लेस द प्रेजेंट ऑपरेशन लॉन्च पीएसएलवी। देखो पोलर लॉन्च, पोलर पोलर सैटेलाइट जो बोलते हैं इसको, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है ये हो गया पीएसएलवी। एनजीएलवी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देख लो, तो वही फुल फॉर्म में आपको पूछा है। एन स्टैंड फॉर क्या होगा, तो इसका है आपका नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च्ड व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये पीएसएलवी अभी तक जो हमारा जो है इस सिस्टम पे कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता था, अब उस सिस्टम को रिप्लेस कर लेगा एनजीएलवी। आगे देखते हैं। भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम में मिनिमम कितना सैटेलाइट का जरूरत है पूरा एग्रीकल्चर एरिया को देखने के लिए, तो 2 सैटेलाइट्स का जरूरत है, ठीक है। भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम के तहत 2 सैटेलाइट मिनिमम चाहिए जो पूरा एग्रीकल्चर लैंड को देख सके। उसके बाद है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड परम कामरूप सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है। ये सेमीकंडक्टर पता है आपको, सारा मोबाइल
मोबाइल के लिए, कार्स के लिए, सब के लिए ज़रूरत पड़ता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो जिसके बिना डाटा का कुछ भी काम नहीं हो सकता। सेमीकंडक्टर डिवाइस चाहिए होता है मोबाइल में, गाड़ियों में, ठीक है। बेसिकली रोबोटिक चीज़ों में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो वहाँ पे ये सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हाई पावर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी ऑफ समीर एट विच आईआईटी, किस आईआईटी में हुआ, तो इसका नाम है आईआईटी गुवाहाटी, यानी कि असम में आईआईटी गुवाहाटी में इस परम कामरूपा सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का जो ये है उद्घाटन हुआ है, और उसको हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट सिक्योर द टॉप प्लेस अमॉन्ग द यूनिवर्सिटी ऑफ हायर टाइम एजुकेशन रैंकिंग इन 2023। इंडिया में कौन टॉप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISC, इसको IISC भी बोलते हैं, ठीक है। ये IIT से ऊपर है, ये IIT से ऊपर है, यहाँ एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल काम, ठीक है। विक्रम साराभाई वगैरह इसको यहाँ पे पढ़ाई करते थे, पढ़ाई मतलब रिसर्च करते थे, उन लोगों का है, ठीक। चलिए आगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो इन वर्ल्ड में सबसे टॉप कौन सा है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं हम। उसके बाद आ गया हमारा अक्टूबर का, मतलब सॉरी, ये 17 एंड 18 अक्टूबर का इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो यहाँ पे डेट गलती डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल न्यूज़ में विच सिटी होस्ट द जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल क्या होता है? पूरे कंट्री का पुलिस, ठीक है। एक एक पुलिस फोर्स बनाती है जिसको हम लोग इंटरपोल बोलते हैं। पूरे और सब इंडिया से भी होते हैं, सब जगह से होते हैं। तो इनका समिट यहाँ पे कहाँ पे, किस सिटी ने होस्ट किया है इंटरपोल का असेंबली को? दिल्ली ने। उसके बाद है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पब्लिश द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, कितना परसेंट वर्ल्ड लाइफ पॉपुलेशन है प्लस लास्ट 50 ईयर्स में कितना परसेंट घटा है? 69% घटा है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा है ये सब, इसमें नो एक्सप्लेनेशन, सारा का सारा सीधा सीधा है, कितना परसेंट डाटा घटा? 69%, ठीक है। उसके बाद है द एविडेंस ऑफ द ट्रैपिंग जोन हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? द ट्रैपिंग जोन, तो बेसिकली ट्रैपिंग जोन क्या है? एक इकोसिस्टम है जो 500 मीटर नीचे समुद्र में, 500 मीटर नीचे एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम, नया इकोसिस्टम ढूंढा गया है, उसी को ट्रैपिंग जोन बोला गया। और ये क्या है? मालदीव, मालदीव, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारा कुछ है, इसमें कुछ मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम बोल सकते हैं, जो पूरा समुद्र के नीचे एक नया इकोसिस्टम ढूंढा गया, उसी को क्या बोलते हैं हम? आपका द ट्रैपिंग जोन। ये मालदीव में, ठीक है, मालदीव के समुद्रों में। उसके बाद है अब्दुल लतीफ राशिद हैज बीन री इलेक्टेड एज, फिर से री इलेक्टेड हुए प्रेसिडेंट इराक के, ठीक। आगे चलते हैं। द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरी, एनेक्डोट फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे 1930 टू द प्रेजेंट डे, ये बुक किसने लिखी है? तो लुशियानो वेरेनिके, लुशियानो वेरेनिके बुक है। तो बुक्स एंड ऑथर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अब आज फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है। उसके बाद है इंडिया का, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 121 कंट्रीज ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो यहाँ पे थोड़ा बुरा खबर है कि पहले 2020 में 94 पोजीशन था, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। जितना दूर होते जाएगा उतना खराब सिचुएशन है, जितना करीब होगा। नंबर 1 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब होता है कि वो सबसे अच्छा है, वहाँ कोई भूखा नहीं रहता, ठीक है। जितना दूर रहेगा उसका मतलब है कि उस कंट्री में हंगर, भूखमरी ज़्यादा है, ठीक है। तो 91 था 2020 में, ठीक है, ये बढ़कर 2021 में 101 हो गया था, और 2022 में बढ़कर 107 हो गया है। तो इसका 107 आपका आंसर है। तो इसी तरीके से आपका आज इंटरनेशनल, नेशनल एंड अरुणाचल के करंट अफेयर्स में हमने आज जो जो चीज़ देखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, करंट अफेयर्स तो आपको सब जगह मिल जाता है, करंट अफेयर्स आपको बहुत जगह मिलेगा, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। पर मैं आपको जो करंट अफेयर्स ला रहा हूँ वो APPSC और APSSB को ध्यान में रखते हुए,
APSSB को ध्यान में रखते हुए। तो जो लोग भी ये करंट अफेयर्स को देख रहे हैं वो यह याद रखिए कि ये करंट अफेयर्स स्पेसिफिक है। जो इधर उधर का करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर्स तो डेली बहुत सारे न्यूज आते हैं, लेकिन स्पेसिफिक न्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो स्पेसिफिक पढ़िए। स्पेसिफिक जब पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे को एक लिमिटेशन में रहना है। तो एग्जाम क्लियर करने का मतलब होता है सही डायरेक्शन में सही कोशिश करना। अगर आपको आप अगर मटेरियल ढूंढने चले जाओगे तो मटेरियल तो लाखों करोड़ों है, कितना मटेरियल ढूंढोगे, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। लेकिन एक स्पेसिफिक मटेरियल, तो वर्क स्मार्ट, और उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस सारे जो आपको न्यूज़ आज मैंने अपडेट करा है, जो MCQs आपको अपडेट करा है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है। ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा। ऐप का भी डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक पे है। ऐप डाउनलोड करके आप ऑनलाइन कोर्स में भी रजिस्टर करा सकते हो। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन के साथ आज के लिए इतना ही। आज के न्यूज़ समाप्त करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।